सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत कहते हैं, राह पुरखार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है। रास्ते में कांटे बिछे हों और आपको वो रास्ता क्रॉस करना पड़े, पार करना पड़े। मैं आपको तकरीर जो है नहीं, आज मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाना और बात ख़त्म कर लेनी है। मैं आपको थोड़ी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उस रास्ते को देखिए कैसे पार कर सकते हैं। चलो भाई, आपके पैरों में रेड चिप के शूज़ होंगे, रिबॉक या लेदर के शूज़ हैं, तो आप कांटों को भी पार कर सकते हैं भाई। लेकिन पैर में शूज़ ना हो, नंगे पैर हों आप, और सही सलामत भी ना हो, पैरों में छाले पड़े हों, पैर जख्मी हो, तो आप मुझे बताओ आप उस रास्ते को कैसे पार कर सकते हो जिस रास्ते पे कांटे बिछे हों, जिस रास्ते पे कांटों का कांटे लगे हों, उस रास्ते को कैसे पार कर सकते हो। आला हज़रत कहते हैं, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है। इंसान तो गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है ना। इंसान तो गुनाहों का एक मुजस्समा बना हुआ है। इंसान जब गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है तो अपने रब को मुंह कैसे दिखाएगा। आपको पुल सिरात पार करनी है ना, तो फिर किस पोजीशन में आप पार करोगे। आला हज़रत कहते हैं, लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह हैं, आज गुनाह कर लो, छुपा लो, मुझसे छुपा लो, अपने माँ बाप से छुपा लो, चले जाओ शराब की हट्टियों पे पी लो, हैं बियर के नाम पर, जूस के नाम पर, शराब से अपनी जबानों को नापाक कर लो, चले जाओ। किसी से भी छुपा सकते हो, अपने इमाम से, अपने मुफ्ती से, अपनी माँ से, अपने बाप से छुपा सकते हो, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताओ रब से कैसे छुपाओगे, अल्लाह से कैसे छुपा सकते हो। आला हज़रत कहते हैं, लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। अल्लाह खबरदार है, अल्लाह सब जानता है। यौमा तुबला सराइर, यौमा तुबला सराइर। आज तो कुछ हो जाए ना थाने में, प्रधान जी की चोट से लगवा लो, छुड़वा सकते हैं, विधायक जी की लगवा लो, छुड़वा सकते हैं, कोई भी छुड़वा सकता है, ला सकता है। लेकिन याद रखो, कितने भी गुनाह कर लो, कितने भी जराइम कर लो, आज तुम्हें दुनियावी ताकत बचा सकती है, लेकिन जब तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आती होगी, जब तुम्हारे चेहरे से जो तुमने दाढ़ियां कटवा कटवा के गंदी नालियों में बहाई हैं, जब तुमने तरह तरह के गुनाह करके जब तुम कब्र में जाओगे, तो अपने चेहरे को नबी से कैसे छुपा सकते हो, अपने रब से अपने गुनाहों को कैसे छुपा सकते हो। कोई देखे ना देखे, लेकिन याद रखो, यौमा तुबला सराइर, वो दिन याद करो जिस दिन सारे राजों को पाश पाश कर दिया जाए, सारे खोल दिए जाएंगे, सवा माल होंगे, रखे होंगे, ये किया था, ये किया, सब सामने हो। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, कोई बचाने वाला नहीं होगा वहां पे कोई मददगार नहीं होगा। नहीं भाई साहब, ना विधायक जी काम आएंगे, न प्रधान जी काम आएंगे, न जमींदार काम आएंगे, कोई दुनियादार काम नहीं आएगा। कब्र हश्र में काम आएगा तो अल्लाह का कुरान काम आएगा, कब्र हश्र में काम आएगा तो मुस्तफ़ा की हदीस काम आएगी, कब्र हश्र में काम आएगा तो नमाजे, रोजे, उलमा की मोहब्बत, उलमा की सोहबत, तलबा की इज्जत, माँ बाप की खिदमत, ये तुम्हारे कब्र में भी काम आएगी और हश्र में भी काम आएगी। तो हमें इसी टॉपिक पे मुझे थोड़ी गुफ्तगू करनी है और बात फिर खत्म कर लेनी है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, वल आखिरतु खैरुन व अबका। इंसान दुनिया में आया और दुनिया में आने के बाद वो दुनिया भी रंगीनियों में लग गया है, दुनिया में घुसता चला जा रहा है। इंसान को कुछ पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं है। इंसान दुनिया को सब कुछ समझ लेता है। इंसान दुनिया के चक्कर में अपने भाई का भी खा लेता है, अपने भाई का गला भी दबा लेता है। इंसान दुनियावी चक्कर में पूरे पूरे गांवों का, गरीबों का हड़प लेता है। इंसान अपने चक्कर में दुनियावी रंगीनियों में इतना खो जाता है, उसे गुनाह का एहसास नहीं है, उसे गुनाह का पता नहीं चलता है। वो दुनिया को बेहतर समझता है, वो दुनिया को सब कुछ समझता है, लेकिन याद रखो, ये दुनिया बना हो जाएगी, ये दुनिया बेहतर नहीं है, दुनिया अच्छी नहीं है। रब कहता है, वल आखिरतु खैरुन व अबका। अगर बेहतर है तो दुनिया नहीं, आखिरत बेहतर है। तो अगर अच्छी करनी है तो दुनिया अच्छी मत करो, अपनी आखिरत अच्छी कर लो, ताकि तुम्हारी कब्र भी अच्छी हो जाए और तुम्हारा हश्र भी अच्छा हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना।
सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, मुफ्ती जीशान साहिब किबला, मुफ्ती उस्मान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कब्र का अच्छी करो, हश्र अच्छा करो, कब्र अच्छी करो, हश्र अच्छा करो। हमें अच्छा करना है ना, तो आखिरत, और आखिरत ही बाकी रहने वाली है, दुनिया फना हो जाएगी। हमेशा हमेशा की जिंदगी तो भाई जन्नती हश्र के बाद में ही है ना। ये दुनिया तो फना होने वाली है, दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया की रंगीनियाँ खत्म हो जाएंगी। अगर बाकी रहेगा तो बेहतर जो है, बेहतर और बाकी रहने वाली वो आखिरत है। तो हमें ये चाहिए भाई, हम अपने घर को अच्छा करते हैं। जब जाड़े आते हैं तो हम हीटर का भी इंतजाम करते हैं, हम लिहाफ गद्दों का भी इंतजाम करते हैं। क्यों? ताकि हमारे जाड़े बेहतर हो जाएं। हम घरों में टाइल्स लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं। क्यों? इसलिए ताकि हमारे घर में हमारा रहना पुरसुकून हो जाए, हम तमाम तकल्लुफात से बच जाएं। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने कब्र के लिए क्या तैयारी की है? मैं पूछना चाहता हूं, आपने हश्र के लिए कौन सी तैयारी की है? कितने अमीर बेटा हो, कितने अमीर बाप हो, जब मरा क्या उसके बेटों ने ये चाहा कि उसकी कब्र में टाइल्स पत्थर लगवा दिए जाए? बताएं आप, कितने मालदार हो, किसी ने चाहा कि टाइल्स पत्थर लगवा दिए जाए, अपने बाप की कब्र को बेहतर कर दिया जाए? किसी ने चाहा कि भाई हवा के लिए एक इन्वर्टर भी रख दिया जाए, पंखे का भी इंतजाम कर दिया जाए? प्रधान जी हो या चाहे कोई भी हो, कितने बड़ा जमींदार, किसी ने चाहा है? और अगर चाह भी ले तो हो भी क्या सकता है? उसे मालूम है कब्र टाइल्स लगानों से अच्छी नहीं होती है, कब्र इन्वर्टर या पंखों की फैसिलिटी अवेलेबल करने से अच्छी नहीं होती है। फिर कब्र कैसे अच्छी होती है? कब्र तो नमाजें पढ़ने से अच्छी होती है, कब्र तो चेहरों पे दाढ़ियां रखने से अच्छी होती है, कब्र तो गरीबों की खिदमत करने से अच्छी होती है, कब्र तो उलमा की मोहब्बत और सोहबत में रहने से अच्छी होती है, कब्र तो माँ बाप के कदमों से लिपटने से अच्छी होती है, कब्र तो शरीयत पे अमल करने से अच्छी होती है, कब्र तो शरीयत पर चलने से अच्छी होती है। अल्लाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कब्र ऐसे अच्छी होती है। हमें कब्र को अच्छा करना है ना, तो कब्र को अच्छा करो, कब्र अच्छा करो। कब्र अच्छी होनी बहुत जरूरी है भाई, कब्र को अच्छा करो। कब्र बहुत डरावनी जगह है, बहुत खतरनाक जगह है कब्र, अंधेरे ही अंदर है कब्र में, बहुत खतरनाक है। लेकिन याद रखो, हर एक के लिए खतरनाक नहीं है, हर एक के लिए डरावनी नहीं है कब्र। अरे कब्र खतरनाक है, मगर काफिर के लिए खतरनाक है। कब्र खौफनाक है, मगर शराबी के लिए खौफनाक है। कब्र खौफनाक है, मगर प्यासिए के लिए खौफनाक है। कब्र खौफनाक है, मगर जिनाकारी की बदकारियों में मुलव्विस होने वाले के लिए खौफनाक है। कब्र खौफनाक है, अपनी दाढ़ियों को मुड़ाने वाले के लिए खौफनाक है। कब्र खौफनाक है, तो नमाज़ें छोड़ने वालों के लिए खौफनाक है। कब्र खौफनाक है, रमजान के रोजे न रखने वालों के लिए खौफनाक है। कब्र खौफनाक है, उलमा की नाकदरी करने वालों के लिए खौफनाक है। कब्र खौफनाक है, अपने माँ बाप को सताने वाले के लिए खौफनाक है। कब्र खौफनाक है, पड़ोसियों का हक मारने के लिए खौफनाक है। मोमिन के लिए कब्र खौफनाक नहीं है, क्योंकि मुस्तफा फरमाते हैं कब्रुल मोमिनी रियाज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। आका ने फरमाया कब्र तो मोमिन के लिए जन्नत की क्यारी है। अरे कब्र में जब जाएगा नबी का दीदार होगा, मोमिन का बेड़ा पार होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है सैयद साहब, वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कब्र मोमिन के लिए खौफनाक नहीं है। जी बेशक, बेशक। ये तो एक वसीला है भाई, मुस्तफ़ा से मिलाती है। जी बेशक। कब्र और मौत मुस्तफ़ा से मिलाती है। मुस्तफ़ा का दीदार होगा ना, तो कब्र खौफनाक कहाँ है? हाँ, हमें डर लगता है, क्योंकि हमें मालूम है हमने आगे क्या भेजा है। सब मालूम है, हर एक जानता है। जी जी। हैं? उल्टे सीधे काम करके बड़े हीले निकालते हैं। हजरत कोई हीला निकल जाएगा इसमें, तरह तरह से सूद पे पैसे दे रहे हैं, परसेंटेज पे, उसमें हीले निकालते हैं। हजरत हमारी नीयत तो ये नहीं, हमारी नीयत तो नहीं। आपके हमारे सबके पास सबसे बड़ा मुफ्ती दिल है। दिल ये बताता है कि क्या अच्छा कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है। ये मुफ्ती बैठा तो है हमारा दिल, ये बताता है क्या अच्छा कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। सब कुछ ये फैसला कर देता है? तलाक दे दी 3, फिर हिले निकालते हैं। गुस्से में दे दी 3 तो नहीं दी थी, 2 दे दी, 1 दे दी।
हीले निकालते हीले। अरे तभी तो फरमाया इमाम गजाली अली रहमा फरमाते हैं इबादत से पहले भी इल्म है। इल्म कुरान की सबसे पहली वही इकरा से शुरू हो रही है, पढ़ने से शुरू हो रही है। इसलिए इल्म नहीं होगा अल्लाह को नहीं पहचान सकता। इल्म नहीं है वुजू नहीं कर सकता, जब वुजू नहीं कर सकता तो नमाज कैसे पढ़ सकता है। इसलिए इमाम गजाली फरमाते हैं पहले इल्म हासिल कर लो, जब इल्म हासिल करेगा अल्लाह को पहचान लेगा, जब अल्लाह को पहचान लेगा तो फिर अल्लाह की इबादत भी कर लेगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्म है सबसे पहले। तो हमें अगर हमारे पास इल्म होगा फिर हम भटकेंगे नहीं। इल्म बहुत जरूरी है। एक बात कह के